सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये एक्ट पहली बार अमेंड नहीं हुआ है, ये ऑलरेडी 9 बार अमेंड हो चुका है। तो इस बार क्या खास है, पहले एक प्रोसेस को समझेंगे। अगर आपको इंडिया की सिटीजनशिप पानी है तो 5 तरीके हैं। उसमें से एक तरीका है नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, जो ये कहता है कि आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं अगर आप किसी और देश से आए हैं और आपने पिछले साल इंडिया में बिताया है और पिछले 14 सालों में से आपने 11 साल इंडिया में बिता रखे हैं। तो आप और भी बहुत सारी बातें हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, इंडियन सिटीजनशिप के लिए। लेकिन जो अमेंडमेंट है, जो लेटेस्ट अपडेट आई है, वो ये आई है कि आप अगर पाकिस्तान से, अगर बांग्लादेश से, अगर अफगानिस्तान से रिलीजियस क्रुएलिटी की वजह से वहां से आपको प्रताड़ित किया गया था और आप इंडिया में आ चुके थे 31 दिसंबर 2014 तक, तो आप इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ये उठता है कि इसमें हिंदू आते हैं, बुद्ध आते हैं, जैनिज्म आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, सिख आते हैं, मुस्लिम्स नहीं आते। तो एक वर्ग ये हमसे बोलता है कि मुस्लिम्स को यहाँ पे काउंट क्यों नहीं किया। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो हमने देश से जो लोग आए हैं, कौन कौन से, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वो एक मुस्लिम कंट्रीज हैं। अब मुस्लिम देश में मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, ये हम हजम नहीं कर पा रहे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम्स इंडिया में सिटीजनशिप नहीं पा सकते अगर वो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए। उनको भी सिटीजनशिप मिल सकती है, बट उनके लिए 14 साल में से 11 साल आपको इंडिया में बिताने पड़ेंगे। तो अमेंडमेंट सिर्फ हिंदू, सिख, बुद्ध, जैनिज्म और क्रिश्चियंस के लिए ये है कि उनको 14 साल नहीं, पिछले 14 साल में से 6 साल अगर उन्होंने इंडिया में बिता लिए तो वो इंडिया की सिटीजनशिप के अप्लाई कर सकते हैं। यानी उनके ऊपर 11 साल वाला नहीं, 6 साल वाला रूल आया है। बस दैट्स द अमेंडमेंट।